हिंदू धर्मशास्त्रों में चिरंजीवी वे महापुरुष कहलाते हैं जिन्हें अमृत व अविनाशी जीवन का वरदान प्राप्त हुआ है। ये मान्यता है कि ये 8 महापुरुष आज भी जीवित हैं और सृष्टि के अंत तक रहेंगे। अब मैं आपको प्रक चिरंजीवी का विस्तृत विवरण देता हूं। महर्षि वेदव्यास। परिचय। वेदव्यास को महाभारत का रचयिता और वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। इन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहा जाता है। भूमिका। उन्होंने वेदों को 4 भागों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विभाजित किया ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। महाभारत। उन्होंने ही महाभारत लिखा, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। चिरंजीवत्व का कारण। कहा जाता है कि व्यास देवताओं और ऋषियों की परंपरा को बनाए रखने के लिए अमर है और जब भी धर्म संकट में पड़ेगा वे फिर से प्रकट होंगे। हनुमान जी। परिचय। अंजनी पुत्र हनुमान को भगवान शिव का अवतार और श्री राम का परम भक्त माना जाता है। भूमिका। रामायण में सीता की खोज, लंका दहन और राम की सेवा में उनका योगदान अतुलनीय है। अमृत का कारण। युद्ध समाप्ति के बाद श्री राम ने हनुमान को वरदान दिया कि जब तक इस सृष्टि में रामकथा कही जाएगी तुम जीवित रहोगे और राम नाम का गान करोगे। विशेषता। शक्ति, निष्ठा और भक्ति के प्रतीक। आज भी मान्यता है कि जहां रामकथा होती है वहां हनुमान अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। विभीषण। परिचय। रावण के छोटे भाई जिन्होंने धर्म का साथ दिया। भूमिका। उन्होंने रावण को राम से युद्ध न करने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उनकी नहीं सुनी। अंततः उन्होंने राम का पक्ष लिया और लंका विजय में मदद की। अमरत्व का कारण। श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और धर्म पर स्थिर रहने के कारण उन्हें अमरत्व प्रदान किया। विशेषता। वे धर्म और नीति पालन के प्रतीक है। महाबली। परिचय। असुरराज बलि जो परमदानी और धर्मात्मा राजा थे। कथा। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग भूमि मांगी। वामन ने 3 कदमों में पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल नाप लिया। अमृत का कारण। बलि को विष्णु ने पाताल लोक का स्वामी बनाया और वचन दिया कि हर वर्ष उन्हें अपनी प्रजा से मिलने का अवसर मिलेगा। विशेषता। केरल का ओणम उत्सव इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। कृपाचार्य। परिचय। महाभारत काल के गुरु जो द्रोणाचार्य के साथ हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देते थे। भूमिका। वे युद्ध में दोनों पक्षों के साथ रहे लेकिन अंततः कौरवों की ओर से लड़े। अमृत का कारण। युद्ध के बाद भी वे जीवित रहे। ऋषि होने के कारण उन्हें चिरंजीव माना जाता है। विशेषता। वे सदैव गुरु परंपरा और धर्मोपदेश के प्रतीक है। 6. भगवान परशुराम। परिचय। विष्णु का 6ठा अवतार जिनका जन्म ऋषि जमदग्नि और रेणुका से हुआ। भूमिका। उन्होंने अन्यायी और अहंकारी क्षत्रियों को समाप्त कर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। अमृत का कारण। वे त्रेतायुग से कलयुग तक जीवित है। कहा जाता है कि वे कल की अवतार को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। विशेषता। ब्राह्मण होते हुए भी योद्धा और विष्णु अवतार का अद्भुत रूप। ऋषि मार्कंडेय। परिचय। महर्षि मृकंड के पुत्र। कथा। इनका अल्पायु होना निश्चित था। जब यमराज इन्हें लेने आए तब इन्होंने भगवान शिव की पूजा की और शिवलिंग को पकड़कर प्रार्थना की। अमृत का कारण। शिव ने इन्हें मृत्यु पर विजय देकर चिरंजीव बना दिया। विशेषता। इन्हें अमर बालक कहा जाता है जिनकी आयु कभी समाप्त नहीं होती। अश्वत्थामा। परिचय। द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र। भूमिका। महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने पांडवों की संतान का वध किया। अमृत का कारण। कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे अमर रहेंगे लेकिन पीड़ा और भटकाव में उनके शरीर से कभी न भरने वाला घाव और दुर्गंध निकलेगी। विशेषता। कहा जाता है कि आज भी वे भटक रहे हैं और यह अमृतत्व उनके लिए वरदान से अधिक श्राप बन गया है। सारांश। अष्ट चिरंजीवी अलग अलग गुणों के प्रतीक है। चांद। व्यास भक्ति और शक्ति। हनुमान धर्म पालन। विभीषण दानशीलता। महाबली गुरु परंपरा कृपाचारी। वीरता और धर्म रक्षा परशुराम। तप और शिव भक्ति मार्कंडेय। श्राप और कर्मफल अश्वत्थामा। यह मान्यता है कि जब तक ये चिरंजीवी जीवित है तब तक सनातन धर्म का अस्तित्व भी बना रहेगा।